Hi, I'm Prem Jyotish. Hi, I'm Meher Bhasin and you are watching One on One with Prem Jyotish. Hello and welcome to One on One with Prem Jyotish Ji, and I'm your host Meher Bhasin. Ours is a very special show which is based on astrology and numerology with the world-renowned numerologist and astrologer Shri Prem Jyotish Ji. Hello Prem Ji and welcome to the show. Thank you, Mayor, and thank you for your email and response. I hope my guidance is helping everyone out there. And today is going to be the last episode of 2025 because there's so much more that we have in store for 2026. However, let's talk about our show for today, where we are going to talk about the zodiac signs, what they would represent for each 12 zodiac signs in the coming year. So let's find out for the very first zodiac sign, Aries. So Premji, what do you think would be the predictions for 2026 for Aries? देखिए, एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए देखिए 2026 जो है वो काफ़ी हाई एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड ईयर रहेगा, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ों में कंट्रोल लेके आएंगे. बेसिकली ग्रोथ होगी इनकी काफ़ी ज़्यादा, लीडरशिप्स में आपको काफ़ी अच्छा सक्सेस मिलेगा. पर थोड़ी सी आपको पेशेंस बना के रखनी चाहिए इनको, क्योंकि इम्पेशेंट रहेंगे तो उसकी वजह से बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, खास करके जब भी अप्रैल के बाद 2026 के बाद, क्योंकि मार्स की पोजीशन चेंज होगी, क्योंकि मार्स ही रूल करता है एरीज को. फाइनेंसेस आप लोगों के काफ़ी इम्प्रूव होंगे, स्टेडली होंगे, एक्सपेंसेस एट द सेम टाइम बढ़ेंगे. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनकी है वो इनका रिलेशनशिप एरिया है, जिसमें इनको थोड़ा सा मैनेज करना है. इम्पल्सिव जो है रिएक्शन नहीं देने, अपने ईगो को कंट्रोल करके रखना है. इट्स नॉट ए टेनिस मैच की जिसके हाथ में बॉल आई वो ज़ोर से मारेगा, तो थोड़ा उस चीज़ को बैलेंस करके रखेगा. हेल्थ आप लोगों की स्ट्रांग रहेगी. थोड़ा स्ट्रेस जो एरिया है इनका, क्योंकि मार्स जो है काफ़ी एंग्जाइटी और हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करता है, तो आपको अपने जो एंग्जाइटी को उसको मैनेज करके रखना है. ओवरऑल ईयर में काफ़ी सारा मोमेंटम रहेगा, आप बहुत सारे लेसन भी लर्न करेंगे और अपने आप को डिसिप्लिन भी ये बना के रखेंगे. Wonderful. So Premji, what about Taurus for 2026? टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए देखिए काफ़ी स्टेबलाइजिंग ईयर रहेगा इन लोगों के लिए. इनको जो है अपने लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर फोकस करके रखना है, क्योंकि थोड़े से आप लाइफ में शॉर्ट टर्म गेन की तरफ जाते हैं, तो यू हैव टू मैनेज जो है लॉन्ग टर्म इनको करना चाहिए. करियर जो है प्रोग्रेस इनकी स्लो रहेगी, लेकिन रिवॉर्ड इनको मिलेगा. लेकिन इनको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार आप जल्दी से एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ों में, लेकिन 2026 में चीज़ें होंगी आप लोगों के लिए, लेकिन स्लो चलेंगी. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इनका रहेगा, सेविंग भी इनकी बनेगी. दे आर ऑल्सो गोइंग टू गेन, बेसिकली रियल स्टेट गेन हो सकता है आपको काफ़ी बड़ा. रिलेशनशिप एरिया इनका भी थोड़ा जो है थोड़ी सी स्टबर्नेस रहेगी आपस में, लेकिन अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके रखना है, ताकि किसी तरह की भी कोई जो है नेगेटिविटी ना रहे. ज़्यादा कम्युनिकेट करना चाहिए इनको अपने पार्टनर्स के साथ. Right. हेल्थ जो है आप लोगों की रिमेन स्टेडी रहेगी, कंफर्ट रहेंगे, बेटर रहेगी. बट ओवरऑल इन लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव ईयर है. द मेन थिंग, द की फॉर देम, जो टॉरस लोगों के लिए, वो है इनको अपनी पेशेंस को, क्योंकि पेशेंस को आपको टेस्ट किया जाएगा और आप अपने आप को काफ़ी अच्छे से बिल्ड भी करेंगे. That sounds interesting for them. And Premji, how about the predictions for Gemini for 2026? जेमिनाई यानी मिथुन राशि वालों के लिए देखिए आप लोग को मेंटली एक्टिव रहना है. काफ़ी चैलेंजेबल ईयर है इन लोगों के लिए. मल्टीपल डायरेक्शंस आएंगी. आपको जो आपका जो मेन गोल है फोकस के ऊपर रहना चाहिए, और इनका जो कम्युनिकेशन है उसमें इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस साल में इनको मल्टीटास्क चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि बुध है इनका लॉर्ड और ये साल सूरज का है, तो सन एंड मरकरी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छा. तो जिसमें करियर में जो है इनकम थोड़ी सी फ्लक्चुएट करेगी. थोड़े फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको बना के रखने हैं. यू हैव टू कीप एन आई ऑफ योर स्पेंडिंग पे ज़्यादा रहना है. अर्निंग तो आपकी ठीक रहेगी, तो इसलिए स्पेंडिंग के ऊपर इनका फोकस रहना चाहिए. रिलेशनशिप में थोड़ी परेशानी रहेगी, क्योंकि कई बार जो है जेमिनाई इज़ बुध, बुध इज़ योर वॉइस, तो आप अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं करते. तो अपने जो मैसेजेस हैं, चाहे आपका वो रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ, आपके पार्टनर के साथ, या आपके स्पाउस के साथ, आपके बच्चों के साथ, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर क्लियर व्हाट यू आर सेइंग. हेल्थ आप लोगों की, आपको थोड़े अटेंशन की ज़रूरत है, खास करके नर्व सिस्टम को, या मेंटल जो ओवरलोड है, जो कई बार नींद में प्रॉब्लम रहेगी.
बट ओवरऑल इस ईयर ऑफ डायनामिक ईयर है आप लोगों के लिए। अगर आपके पास कोई जो नए आइडियाज़ हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो 2026 इज़ द ईयर की जिसमें आपको उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। That's very interesting predictions for them. And Premji, how about Cancer? What are the predictions for 2026 for them? कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए देखिए काफ़ी सिग्निफिकेंट आप लोगों के लिए साल है। बहुत सारा इमोशनल्स आपके ऊपर नीचे रहेंगे, बट मेन जो इनका गोल है जो आपकी सिक्योरिटी मैटर्स, क्योंकि इनसिक्योर फील करते हैं। मून इज़ गवर्न बाय योर इमोशंस। आपके माइंड को जो है चंद्र जो है रिप्रेजेंट करता है। करियर इम्प्रूव करेगा आपका कोलैबोरेशंस में, काफ़ी सारे आप अपनी इंटेलिजेंस को भी दिखाएंगे। फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है इन लोगों की काफ़ी रहेगी, बट थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, आपको बैलेंस करना पड़ेगा अपनी स्पेंडिंग को। जी। रिलेशनशिप में इनके भी जो है थोड़ा ज़्यादा आपको इमोशंस, थोड़ा सा ज़्यादा प्यार डालना पड़ेगा। उसमें आप ये लोग काफ़ी डिमांडिंग फील करेंगे, बट दिस इज़ हाउ योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी। हेल्थ इंप्रूव करेगी, स्ट्रेस को इनको ओवरऑल मैनेज करना है, क्योंकि चंद्र हमारे एंग्जाइटी और इमोशंस को देखता है। बट ओवरऑल आप लोगों के लिए काफ़ी इमोशनल ईयर है, जिसमें आप काफ़ी मेच्योर भी होंगे 2026 में, और एक पर्सनल जोन भी क्रिएट करेंगे जिसमें ओवरऑल यूल फील वेरी हैप्पी एक्चुअली। So let's find out the predictions for Leos for 2026, Premji. लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए देखिए इस साल में आपको जो थोड़ा सा अपना फोकस जो है उसको आप उसके ऊपर इनको काम करना चाहिए। जी। एम्बिशंस आपका बहुत हाई रहेगा, अथॉरिटी और रिकॉग्निशन मिलेगी आपको अपने करियर में, जो कि जिससे आप अपने जितने भी पास की जितनी भी जो 2025 की नेगेटिव चीज़ें थी उनको आप कवर कर पाएंगे। फाइनेंसिस जो है इनके काफ़ी बेटर रहेंगे, करियर में बहुत बड़ा सक्सेस है, लेकिन जो एक्सेसिव जो स्पेंडिंग है वो नहीं आप लोगों को करनी चाहिए। अपनी स्पेंडिंग को बैलेंस करके रखना है। और रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ी सी और इनको ह्यूमैनिटी की ज़रूरत है, ताकि जो भी आप डिसीजन लें अपने पार्टनर के साथ या किसी की जो आपकी सराउंडिंग है उससे एक बार आप अपने एक तरह का ओपिनियन लें, तो उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। हेल्थ इन लोगों की काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। एनर्जी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन ऊपर ऐसे हो सकती है। इमोशंस को आपको बैलेंस करना है। ओवरऑल ये साल में आपकी काफ़ी ग्रोथ है, बट अगर आप अपना ईगो बैलेंस करके रखें और थोड़ा कॉर्पोरेशन के साथ काम करें तो चीज़ें बहुत बेटर हो सकती हैं। That's very wonderful. And Premji, how about Virgos for 2026? वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए देखिए काफ़ी डिटेल ईयर है आप लोगों के लिए, क्योंकि वर्गो को गवर्न करता है बुध, और ये साल सूरज का है, तो सन और मरकरी का काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रहता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोगों के ऊपर काफ़ी बढ़ जाएंगी और आप काफ़ी जो है पॉजिटिव तरीके से काम करेंगे। बेनिफिट्स मिलेगा इनको, जो लोग सेल्फ सर्विस में हैं उनको काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो जाएंगे, बट थोड़ी सी आपको केयरफुल प्लानिंग करनी है, एलिमिनेट करना है कि आप अपना टाइम किसी फालतू रिलेशनशिप्स में या किसी ऐसी चीज़ों पे वेस्ट मत करें, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ईयर है। अदरवाइज़ आपकी जैसे आप ग्रोथ चाहते हैं वैसे हो नहीं पाएगी। हेल्थ को थोड़ी कि इनको अटेंशन की ज़रूरत है, ख़ास करके अपने डाइजेशन का और अपने जो स्ट्रेस पैटर्न को इनको मैनेज करके रखना है इस साल के अंदर। ओवरऑल आप लोगों के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव ईयर है, क्योंकि थोड़ा सा डिसिप्लिन और अपने आप को इनको ऑर्गेनाइज करके रखना है और रियलिटी में रहना है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ों में ही इनको जाके इस साल में फ़ायदा होने वाला है। That's very interesting. And Premji, how about Libras for 2026? देखिए लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए देखिए ये ईयर जो है मेन जो इनका इस साल में जो फोकस है वो रिलेशनशिप रहेगा, क्योंकि सूरज का साल है और शुक्र है गवर्न करता लिब्रा को, और सन और वीनस में बेसिकली इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं होती। तो आपको अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करना है, उसी के ऊपर आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप भी जुड़ी हुई है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, किसी पार्टनरशिप के साथ नेगोशिएशंस करेंगे आप बहुत सारे जो लोग बिजनेस में हैं। फाइनेंसेस आप लोगों के इम्प्रूव करेंगे, बट डिपेंड ऑन द बैलेंस के ऊपर आप कैसे बैलेंस कर पाते हैं चीज़ों को। और टाइमली जो है जो डिसीजंस हैं वो आपने टाइम पर लेना, किसी भी चीज़ को आगे नहीं कि मैं इसको कल करता हूँ। सो यू हैव टू बी राइट ऑन द डॉट। रिलेशनशिप में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आएंगे, आपको कमिटमेंट दिखानी होगी, तभी जाके चीज़ों को क्लोज करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं आप इस रिलेशनशिप के बारे में, चाहे वो किसी तरह का भी है, तो मैं उसका कम्युनिकेशन अभी नहीं थोड़े टाइम के बाद करूँगा। सो यू हैव टू बी क्विक इन 2026। हेल्थ लो आप में काफ़ी मॉडरेशन रहेगी,
थोड़ा सा अपने हेल्थ को, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को आपने बैलेंस करके रखना है। ओवरऑल आप लोगों के लिए काफ़ी इस साल में हार्मनी रहेगी, फेयरनेस रहेगी, और सारे जो आपके जो लाइफ है वो आपके डिसीजन की चॉइसेस के ऊपर ही रहेगा 2026 में। That's such an interesting horoscope and prediction for them. And Premji, how about Scorpios for 2026? स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए देखिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर है आप लोगों के लिए। बहुत सारे चेंजेस आएंगे, रिन्यूअल होंगे, डीपर क्लैरिटी मिलेगी आपको अपने करियर के थ्रू। शिफ्ट्स करेंगे, कुछ लोग रिसर्च में जाएंगे। बेसिकली आपको प्लान करना पड़ेगा, बिहाइंड द सीन जाके इनको अपनी लाइफ को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। फाइनेंसेस आप लोगों के थोड़े फ्लक्चुएट करेंगे। थोड़ा सा एडवाइस है आपको, अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सोच समझ के करिएगा। रिलेशनशिप में भी आपको थोड़ी सी इमोशनल जो है ऑनेस्टी दिखानी है, क्योंकि ये नहीं कि आप अपने आप में स्टक अप रहे और दिखाए ना जो आप एक्चुअल हैं लाइफ के अंदर। हेल्थ आप लोगों की इम्प्रूव करेगी, थोड़ा सा डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, जो कि इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगी इनको काफ़ी। ओवरऑल आप लोगों के लिए काफ़ी पावरफुल ईयर है, बट इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो है इनको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। So, Premji, what are the predictions for Sagittarius for 2026? सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए देखिए काफ़ी एक्सपेंसिव जो है, जो मतलब एक्सपैंड करेंगे इस साल के अंदर अपनी ग्रोथ के ऊपर। आपको एक डायरेक्शन मिलेगी इस साल के अंदर, क्योंकि सजिटेरियस को गुरु गवर्न करता है, जुपिटर। तो सूरज और जुपिटर में काफ़ी जो है कोऑर्डिनेशन रहता है। तो आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर आपने अपना फोकस बना के रखना है। करियर बेनिफिट मिलेगा लोगों को, अगर आप टीचिंग में हैं, लोग ट्रैवल भी करेंगे, और कुछ लोगों को बड़ा एडवाइजरी रोल भी मिल सकता है, आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में है। तो फाइनेंसेस आपके ग्रेजुअली इम्प्रूव करेंगे, लेकिन आपको अपने ऑप्टिमिज्म को बैलेंस करके रखना है, और रियलिटी में बेसिक को उसको भी साथ में बैलेंस करके रखना है। रिलेशनशिप जो है आपके थ्राइव करेंगे, लेकिन आपको थोड़ी वैल्यूज़ एक दूसरे का शेयर करनी है, और थोड़ा ओपन कम्युनिकेशन करना है, चाहे वो किसी के साथ भी है, क्योंकि दिस इज़ ए वेरी, ये साल ऐसा है 2026 इनके लिए कि जो भी जिन आपकी रिलेशनशिप की जो भी कोई प्रॉब्लम्स थी वो इस साल में आपकी सॉल्व हो जाएंगी। हेल्थ आपकी स्ट्रांग रहेगी, ओवर टेंशन नहीं लेना आपने, उसको अवॉइड करके रखना है। ओवरऑल ये काफ़ी पॉजिटिव ईयर है, जिसमें इनको रिवॉर्ड मिलेगा इनकी विजडम में, और इनके जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, जो मेहनत करी है आपने, तो आपको पूरी उसकी आउटकम मिलने वाली। Wonderful. Thank you, Premji. And how about the predictions for Capricorns for this year? कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए देखिए जिनका लॉर्ड शनि होता है, और ये काफ़ी डिमांडिंग और रिवॉर्डिंग ईयर है आप लोगों के लिए। तो आपको सेंटर बना के रखना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अपने काम के ऊपर। करियर प्रोग्रेस इनकी होगी, लेकिन इनको थोड़ी परसिस्टेंस दिखानी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म इनको अपने जो है फाइनेंसिस के ऊपर फोकस करना चाहिए इस साल के अंदर। थोड़ा कंजर्वेटिव रहिएगा, वही जो है प्लान आपके लिए बेस्ट काम करेगा। रिलेशनशिप में आप काफ़ी सीरियस हो जाएंगे, कुछ लोग जो है परमानेंट कमिटमेंट भी करेंगे, और अपने काम के ऊपर भी आप लोग बहुत सीरियस हो जाएंगे। हेल्थ को थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर करिए, अपनी सेल्फ केयर करिए, अपने माइंड को, अपनी जो कहते हैं अपने इमोशंस को पूरी तरह रीस्ट्रक्चर करिए। ओवरऑल काफ़ी स्लो बिल्ड ईयर है, लेकिन जो उसकी प्रोसीडिंग जो एंड है वो काफ़ी सॉलिड है, और उसके जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी अच्छे आएंगे। So, Premji, that's very interesting, a horoscope for them. And how about the next zodiac sign, which is Aquarius? एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए देखिए इसका लॉर्ड शनि होता है, और आप लोगों के लिए काफ़ी प्रोग्रेसिव ईयर है, काफ़ी आप इनकरेजिंग ईयर है आप लोगों के लिए। आप इनोवेशन में थोड़ी अनकन्वेंशनल चॉइसेस भी होंगी आप लोगों की। करियर जो है आप लोगों को फेवर करेगा। टेक्नोलॉजी के अंदर सोशल कॉजेज़ होंगे, थोड़े ग्रुप एफर्ट लगाने पड़ेंगे आपको। फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होंगे नेटवर्किंग के साथ, बट आपको एट द सेम टाइम अल्टरनेटिव इनकम के बारे में भी सोचना चाहिए। रिलेशनशिप में काफ़ी इमोशनल प्रेशर बना रहेगा, बट थोड़ा सा आपको अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना है, क्योंकि पास्ट ईयर 2025 है वो रिलेशनशिप के लिए इनके लिए इतना अच्छा नहीं गया। काफ़ी सारे सेटबैक्स और इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हेल्थ में भी आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि नर्व सिस्टम को केयर करिए अपने, क्योंकि उसमें इतना जो है बैलेंस नहीं है आप लोगों के लिए। ओवरऑल काफ़ी फॉरवर्ड थिंकिंग ईयर है, फोकस है, चेंज करिए, और अपने आप को नए एक्सपेरिमेंट्स में लेके जाइए, नई चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए, पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस मत बनाइएगा। Wonderful. Thank you, Premji. And how about Pisces
for 2026? स्पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए देखिए, जिसका लॉर्ड जुपिटर होता है, और 2026 जो है काफ़ी सेंसिटिव ईयर है। इसमें बहुत सारा ट्रांजिशन होगा इनकी लाइफ के अंदर। इमोशनल आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, करियर में भी आप काफ़ी जिनको सपोर्ट मिलेगी क्रिएटिव साइड में, और काफ़ी जो है करियर इनका एक्सप्लोर करेंगे अपने करियर को। बट थोड़े स्ट्रक्चर की ज़रूरत है आपको। फाइनेंशियल एरिया में भी आपको थोड़ी फर्म बाउंड्रीज क्रिएट करनी है और प्रैक्टिकल प्लानिंग करनी है, क्योंकि पैसे में स्ट्रगल रहा है 2025 में इनको काफ़ी। और रिलेशनशिप में भी थोड़ा इमोशनली बेसिकली आप ओपन हो जाएंगे, बट उसमें भी आप थोड़ी लिमिट्स रखेंगे, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी लेके आनी है। हेल्थ इम्प्रूव करेगी आप लोगों के लिए, रेस्ट करिएगा, अपने आप को जो थोड़ा स्ट्रेस से जुड़ी जो है चीज़ों को कम करिएगा, ताकि माइंड आपकी जो एंग्जाइटी है उस वो बैलेंस हो जाए। ओवरऑल काफ़ी रिफ्लेक्टिव ईयर है इन लोगों के लिए, एडजस्टमेंट्स रहेंगी और थोड़ी इमोशनल जो है अलाइनमेंट भी इनकी बेटर हो जाएंगी 2026 में। So, Premji, you've given a fantastic synopsis of, all the zodiac signs. But what would you say that they could do something as, like one something that they can do to calm down everything for them in 2026? And what exactly will happen around them, like the world, other people, other countries? Like, how would 2026 impact everyone? देखिए 2026 जो है बेसिकली दिस ईयर इज़ ए ईयर ऑफ सन। बेसिकली यूनिवर्सली अगर आप नंबर को भी कैलकुलेट करते हैं तो एक बन जाता है। एंड इस साल में बेसिकली जुपिटर का मेन रोल रहेगा, खास करके इस वक्त जुपिटर जो है वो जेमिनाई में है, जो कि काफ़ी चेंजेस लेके आएगा मार्च के बाद। सो दैट विल इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंसेस। मार्स नेगेटिव है मार्च तक 2026 के। मार्स इज़ द प्लैनेट ऑफ वायलेंस, नेगेटिविटी, बहुत सारे आपको नेगेटिव न्यूज़ रहेंगी टिल मार्च 2026 में। लेकिन उसके बाद काफ़ी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, चीज़ें बहुत सारी काम डाउन होनी शुरू हो जाएंगी। देन मिड ऑफ द ईयर में 2026 में फिर शनि जो है वापस से रेट्रोग्रेशन में जाना शुरू करेंगे, सैटर्न फ्रॉम पाइसिस टू एक्वेरियस। तो वो भी एक टाइम है जो ग्लोबल शिफ्ट करेगा, रियल स्टेट में, टेक्नोलॉजी में, बायोटेक में काफ़ी सारी चेंजेस सामने आएंगी। एंड ओवरऑल जो है हमारे जो पॉलिटिक्स में भी बहुत सारे रीस्ट्रक्चर होगा। सो इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग ईयर। बट नवंबर के बाद जब सैटर्न फिर से रेट्रोग्रेशन से निकल जाएगा, देन चीज़ों में और भी बेटर शिफ्ट आने शुरू हो जाएंगे। सो टिल मार्च वी हैव टू बी बेसिकली विल सी अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट आफ्टर मार्च लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। And a generic view that everybody can do, like, pray to the sun lord, or they pray like to whatever is their main gods for each zodiac sign. देखिए ओवरऑल सन इज आइज। सो बेसिकली व्हाट यू शुड डू इज everybody should help the people they are struggling with their eyes. Right. आप blind organization में donation करें। Sun is related to also basically to the poor people. अगर आप food donation करें किसी shelter में जाके, उसमें भी काफ़ी बड़ा फ़ायदा रहेगा। और overall आपको if you can pray on Sundays and offer water to the sun in a copper vessel, उसमें पानी भर लें, and you can add some sugar and just see your face reflection and offer water to the sun, उससे काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इट्स ए ईयर ऑफ सन। सूरज ही हमारी लाइफ का सक्सेस लॉर्ड भी है। सन ब्रिंग्स लॉट ऑफ बेसिकली लीगल मैटर्स में भी हेल्प करता है। तो बहुत सारे लोगों की ओवरऑल जो लीगल इश्यूज हैं उनमें आपको सेटलमेंट दिखनी शुरू हो जाएगी। सो इट्स ये 2026 2025 से बेटर है, बट मार्च के बाद। Wonderful. Thank you, Premji. You came to the show, helped all the viewers understand what exactly is in store for them, good or bad. You always told them what else they can do. Thank you so much for coming to our show and wishing you a very happy new year. Happy New Year to you as well. और दोस्तों वक्त आ गया for us to take your leave, and this is Meher Bhasin along with Premji saying Namaste. We'll see you next year and a happy new year. Happy New Year to everyone.